बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बुरसा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बुरसा में आपको मैंने कहा था 4 मुज़क्कर और 8 मुअन्नस है, और मुज़क्करों में जो पहला बाप है, ठीक। तो बाप को अरबी में क्या कहते हैं? अब कहते हैं। बड़ा आसान करके हमने पढ़ना है। हमने ये नहीं करना कि जैसे अमूमन होता है कोई एक चीज़ है उसकी तफसीलात में आप चले जाएँ, एक इख्तिलाफात में चले जाएँ। अमूमन जैसे हम फ़न पढ़ रहे होते हैं भाई, एक जो उसूल है वो ले लो और उसके ऊपर भी मतलब है ना जरा होने लग पड़ती है, क्रिटिसिज्म होने लग पड़ता है, तनकीद होने लग पड़ती है। ये तालिब इल्म बेचारे जो है ना उनको वो फ़न समझ ही नहीं आता। तो हमने बिल्कुल आसान करके पढ़ना है, टू द पॉइंट। जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो दुनिया की जितनी भी तफसीलात हैं ना, इख्तिलाफात हैं, वो आप जान सकेंगे और आपको सही समझ भी आएगी। और अगर आपको फ़न ही नहीं आता है तो फिर आपको क्या समझ आएगा? कुछ भी नहीं समझ आएगा। आप इसको 10 साल पढ़ेंगे, आप इसको 20 साल पढ़ेंगे तो फिर भी ऐसे मतलब मामला रहेगा, उलझा बनता रहता है, उलझा रहता है। और अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो फिर तो मेरा ख्याल है कि 1 माह के अंदर बंदा आराम से सीख जाता है। बाप की कितनी आते हैं? 3। एक है सुदुस और एक है सुदुस मातासी और एक है असबा महाज। बाप को देखें या तो सिर्फ छठा हिस्सा मिलता है मुतवज्जिह, बाप को सिर्फ छठा हिस्सा मिलता है या छठा हिस्सा मिलता है और प्लस बचा हुआ भी मिलता है तासीब असबा से। आपको मैंने कहा था ज़बील फरूज वो होते हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर है और असबात वो होते हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं है। ज़बील फरूज से बचा हुआ माल लेते हैं और अगर कोई भी ज़बील फरूज में से ना हो तो सारा माल उनको मिल जाता है, ठीक है। और असबा महज या फिर होता है अकेला असबा। समझ आ रही है? मतलब या तो उसको छठा हिस्सा मिलेगा या 2 हिस्से मिलेंगे। छठा हिस्सा मिलेगा और जो माल बचेगा वो भी बाप को मिल जाएगा, और या फिर बचा हुआ माल मिलेगा, जो भी बचा हुआ माल होगा। अच्छा, अब ये हालतें कब कब हैं? अगर मुज़क्कर औलाद हो, अगर मुज़क्कर औलाद हो तो बाप को छठा हिस्सा देंगे, मुअन्नस हो या ना हो। मिसालें मैं आपको भी देता हूँ। और सुदुस मा तसीब कब मिलेगा? सिर्फ मुअन्नस औलाद हो। आपने क्या कहना है? सिर्फ मुअन्नस औलाद हो। समझ आ रही है? और असबा महज सिर्फ असबा हो, औलाद ना हो, औलाद ना हो। समझ आइए? अब मैं इनकी मिसालें बना देता हूँ, अब आपको बात समझ आ जाएगी। देखिए, पहली वाली हालत यहाँ पे अब है और इबन है। आपको मैंने कहा था इबन जो है वो हमेशा क्या होता है? असबा, ठीक है। अब जो बंदा फौत हुआ है उसका बाप है और उसका बेटा है, और बेटा हमेशा क्या होता है? असबा। आपने यहाँ पे असबा लगा दिया। अब मरने वाले की मुज़क्कर औलाद मौजूद है तो बाप की कौन सी हालत है? पहली हालत है। आप इसको देंगे सुदुस। अब यहाँ से मसला बनाएंगे जो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो। मसले बनाने के जो 5 उसूल मैंने पढ़ाए, जिसमें उसूल नंबर 1 लगेगा, क्योंकि फ़रीक़े अव्वल या फ़रीक़े सानी में से कोई एक आ जाए तो उसके मसले से मसला बनाते हैं। तो क्या करेंगे? मसला हम बनाएंगे 6 से, इसका मसला 6 है और इसको 1 देंगे, बाद कितना बच गया? 5। हमने वो इसको दे दिया। अब आपको बात समझ आ गई है? अगर नहीं समझ आए मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें, बैठे तो यहाँ पे बाप की हालत है पहली, क्योंकि मरने वाले की मुज़क्कर औलाद मौजूद है। बेटा असबा, हमने असबा लिख दिया। अब उसकी औलाद मौजूद है, हमने बाप को कौन सा हिस्सा दिया? छठा हिस्सा, सुदुस दिया। अब हम जब मसला बनाएंगे तो मसला बनाने में आपको मैंने क्या कहा था? फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े सानी में से कोई एक हो तो जिसका मखरज बड़ा उसके मखरज से बनाते हैं। तो इसका मखरज 6 है, हमने मसला 6 से बनाया, छठा हिस्सा 1 इसको दिया
और बाकी जो बच गया वो 5 हमने इसको दे दिए। और मिसालें देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, हमने 2 4 5 हज़ार मिसालें हल करनी है। हाँ जी, अमलन सीखनी है। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अब है और यहाँ पे इबन है और यहाँ पे बिन्त है। अभी आपको मैंने बताया था कि इबन और बिन्त, इबन बेटी को क्या बना देता है, बेटा बेटी को क्या बना देता है, असबा बना देता है। तो हमने इनको क्या बना दिया, असबा। अब मरने वाले की मुज़क्कर औलाद है, मुअन्नस को नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि मुज़क्कर औलाद है या नहीं। अगर यहाँ मरने वाले की मुज़क्कर औलाद मौजूद है तो यहाँ बाप की कौन सी हालत है, सुदुस। ये पहला काम है, ये पहला स्टेप है, समझ रहे। तो ये फिर आगे मसला बनाना है। अब मसला बनाने के 5 सूलों में से सूल नंबर 1 लगेगा, फ्री के अवल फ्री के साने में से कोई एक को मसला उसके मखरज से बनाते हैं। तो हमने मसला इसका किससे बनाया, 6 से, इसको छठे से 1 और बाकी जो 5 बच गए हमने वो इसको दे दिए। इसका मतलब ये है कि एक बंदा फौत हो गया, इसका मतलब ये है एक बंदा फौत हो गया और उसने 2 बार 3 बार छोड़े, बाप बेटा और बेटी, ठीक है। आपने माल भी 6 से किए, छठा हिस्सा आपने बाप को दिया, बाकी 5 से जो माल बचा था वो आपने बेटी बेटी को बेटे बेटे को दे दिया। आपस में वो डिवाइड कर लें, जिसको तकसीम कर लें, बेटे को डबल मिलेगा और बेटी को सिंगल मिलेगा। ये आगे जाके हम करेंगे ना, क्योंकि अभी हम बाप के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम वरासा के बारे में पढ़ लेंगे फिर माल जब तकसीम होता है उसमें जो चीज़ें हैं वो वाला फिर मैं आपको कहूँगा। चलो आगे, चलो ठीक है। अब इसकी तरफ हम आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अब है और यहाँ पे क्या है, बिन। आप बेटी की 2 हालतें याद कर लें, आपके लिए फायदे में आप रहेंगे। आप लिखें, बेटी इसकी जो पहली हालत है वो है निस्फ और दूसरी हालत है वो है सुलुसान। अगर अकेली हो तो निस्फ, और अगर 1 से ज़ायद हो तो उसको सुलुसान मिलता है। बस आपने इतना याद रखना है। अकेली बेटी को आप आधा देते हो और 1 से ज़ायद हो तो क्या देते हो, सुलुसान देते हो। ये आपने याद रखना है, क्योंकि हमने वो बाप के साथ इस वाली हालत में हमने ये मिसालों में इस्तेमाल करना है। अगर मैं वो बताता नहीं तो फिर मेरे लिए मसला बनेगा और पेचीदगी पैदा नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पे अकेली बेटी है, अगर बेटा होता तो उसको बना देता, यहाँ पे अकेली बेटी है, हम इसको क्या देंगे, निस्फ। अच्छा, और बाप की कौन सी हालत है, बाप की दूसरी हालत है सिर्फ मुअन्नस औलाद, सिर्फ मुअन्नस औलाद। तो मुअन्नस औलाद हो तो क्या देते हैं, सुदुस मार तासी। ये हमने लिख लिया, ये पहला स्टेप है। अब ये हमने ऊपर मसला बनाना है, मार के कॉल से करनी है। तो निसफ फ्री के सानी में से किसी के साथ आ जाए, मसला किससे बनाते हैं, 6 से। हमने मसला बनाया 6 से, आधा हमने इसको दे दिया और छठा हिस्सा हमने इसको 1 दे दिया। अब बाकी कितना बच गया, 3 और 1 निकल गया, तो बाकी 6 में से 4 निकाले 2। अब वो 2 भी इसको देंगे। ये मतलब है सुदुस माता सीख का। अब कोई माल में से जो आधा है वो बाप ले गया और आधा बेटी ले गया। बात समझ आ रही है ना, नहीं समझ आ रही, नहीं आ रही, टेंशन नहीं ले। आप मिसालें करोगे ना, इतनी मिसालें करोगे, इतनी करोगे पंजाबी के। अब मैं अब वो जुमला नहीं बोलता। अब और बिनतान, ये 2 बिन। एक से ज्यादा बेटियों को क्या देते हैं, सुलुसान। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुलुसान। बाप की कौन सी हालत है, दूसरी, सुदुस माता से। अगर बनने वाले की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो तो बाप को क्या देते हैं, सुदुस माता से। ठीक है जी। अब फिर वही ये मुकम्मल कर लिया आपने, पहले आपने हिस्से दे दिए, अब आपने मसला बनाना है। तो निसब रुबो सुमुन में से कोई भी नहीं है, फ्री के सानी में से 2 आते हैं, तो इसका मसला बड़ा है। हमने मसला किससे बनाया, 6 से, और इसको
हमने 2 +2 जमा 2, ठीक है। और इसको छठाई से हमने दिया 1, अब 1 बच गया, वो भी हमने इसको दे दिया। ये मतलब है इसका सुदस माता से ये मतलब है। और असबाब औलाद ना हो, ये देखेंगे अकेला अब है, औलाद ही नहीं अभी मरने वाले की। अगर औलाद होती तो यहाँ पे हम मेंशन करते उसको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे असबा, यह असबा महल, खाली असबा, खाली असबा। अब आपने मसला बनाया किससे? तदाद से। जब मसले में असबात हो मसला उसकी तदाद से बनाते हैं। बाप एक ही होता है, एक से ज़्यादा बाप होते नहीं। अब यहाँ पे ये तो तहकीक करेंगे कितने प्योर है, एक ही बाप। तो मसला हमने एक से बना के एक इसको दे दिया, मतलब ये कि सारे का सारा माल हमने बाप को दे दिया। तो ये बाप की हालतें आप पहले को याद करें। अभी मैं आपको मिसालें देता हूँ, बल्कि चलें आप इनको पहले लिख लें, तो मैं मिसालें आपको बाद में देता हूँ, फिर आप वो प्रैक्टिस कीजिएगा।